उत्तर प्रदेश के बहराइच और सीतापुर में भेड़िए का आतंक है। ऐसे में एक चलन है कि पूर्णिमा में चूँकि उजाला ज़्यादा होता है, भेड़िए आवाज़ करते हैं कि शिकार का चांस कम है। वो संदेश देते हैं आवाज़ के जरिए। लेकिन अमावस्या में इसके उलट ये बताया जाता है कि रात काली होती है, शिकार का चांस है। इसीलिए कहा गया है कि इस दौरान हिंसक हो जाते हैं जंगली जानवर, खासकर भेड़िया। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे डीएफओ के पद से रिटायर होने वाले वाजपेयी जी से, और आपसे जानकारी लेंगे कि भेड़ियों पर तो आपने बड़ा काम किया होगा। जो पहले ये मान्यता क्या है, ये ज़रा बताइए। ये एक मिथक है या मान्यता है, इसका वर्णन महाभारत काल से मिलता है। महाभारत में बताया जाता है कि जो सियार बोलता था तो वो उससे शगुन निकाल के सहदेव अपना काम करते थे, बताते थे लोगों को। तो ये भेड़िया और सियार जो अपनी टेरिटरी में रहते हैं, तो इनके लिए बड़ी आसान चीज़ होती है कि 24 घंटे में एक बार ये अपने स्थान, जो मूल स्थान बना रखा है, उसमें जाते हैं। लेकिन जब ये जंगल से बाहर निकल आते हैं तो इनका मूल स्थान हट जाता है, तो ये विचरण करते रहते हैं, तब इनको पकड़ना मुश्किल होता है। तो ये जो पूर्णिमा और अमावस्या क्या क्या मतलब है? हाँ, पूर्णिमा में चूँकि ये भेड़िया एक ऐसा जानवर है जो रात होते ही थोड़ा इसके इंद्रियां जाग जाती हैं, ज़्यादा बलवान समझने लगता है अपने आप को, या इसकी एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं। तो ये जब उजाला होता है पूर्णिमा में तो ये आवाज़ निकालते हैं। ये मान्यता ये है कि आवाज़ इसलिए निकालते हैं कि कहीं आज शिकार का मौका कम है, आज शिकार नहीं मिलेगा, चूँकि रात उजाली है। अमावस्या के दिन अंधेरा होता है, इसलिए लोग ज़्यादा खूंखार, जैसे जैसे रात गहरी होती है वैसे वैसे ये खूंखार हो जाते हैं। तो आपने भी भेड़िए को पकड़ा होगा अपने कार्यकाल के दौरान। उस दौरान का कुछ यादें साझा कीजिए। मैं यहाँ हर गांव में था, तो कल्याणपुर गांव में सुबह ग्रामीणों ने तालाब में एक भेड़िए को पकड़ा। मैं मौके पर गया तो उसको उन्होंने कमरे में जैसे बकरी बांधी जाती बांध दिया था। अब वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा था, उसमें जैसा लगता था बड़ा सीधा जानवर। तो लोगों ने कहा इसको आप साहब ले जाइए गाड़ी से। गाड़ी में स्टाफ था, एक बच्चा था गाड़ी में। तो मैंने कहा अब गाड़ी से नहीं ले जाऊँगा, इसको रात में ही रखो, सुबह इसको नदी किनारे जहाँ इसका हैबिटेट है इसको छोड़ दिया जाएगा। रात होते ही उसको संभालने के लिए 3-4 आदमी लगाने पड़े, वो इतना प्रतिरोध कर रहा था। तो रात में इनकी ताकत बढ़ जाती है, मैंने उसी से अनुभव किया था। तो देखिए, जो मिथक है उसको बताया, और रात में कैसे भेड़िए की ताकत बढ़ जाती है उसको उन्होंने देखा भी है। जब भेड़िए को उन्होंने पकड़ा था और उस दौरान रात होते होते भेड़िया कितना ताकतवर हो जाता है, इस बात को भी आपने साझा किया। चूँकि डीएफओ के पद से रिटायर हुए हैं तो बहुत सारे ऐसे मामले आपके सामने आए होंगे, इसलिए उन बातों को साझा कर रहे हैं। और इस समय उत्तर प्रदेश में भेड़ियों का आतंक है। कुछ और भी कहना चाह रहे हैं? एक बार आपको ध्यान होगा, निमसार में भेड़िए का आतंक बहुत दिनों तक रहा था, फिर वो मारा गया था। तो उस समय मैंने रीड किया कि जो वहाँ के लोकलाइट होते हैं, जिन उस क्षेत्र के जो भेड़िए हैं, वो 24 घंटे में एक बार अपनी मांद में जाते हैं, अपनी केव जहाँ बना रखी होती उसमें जाते हैं। लेकिन जब ये जंगल के होते हैं और जंगल से बाहर आ जाते हैं तो उनको पकड़ना दुरूह हो जाता है, क्योंकि उनका कोई निश्चित स्थान नहीं रहता, वो स्थान बदलते रहते हैं। देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात, अगर जंगल का भेड़िया है तो उसको पकड़ना मुश्किल है। यदि वो अपनी मांद में रहते हैं तो वो ज़रूर वापस उस मांद में जाते हैं। और जैसा कि बहराइच हो या सीतापुर, यहाँ पर दरअसल घाघरा नदी निकली हुई है, तो कछार में जहाँ इनके ठिकाने हैं, जाहिर तौर पर उनमें पानी भर गया होगा। और जब पानी भर गया तो वो निकल लिए हैं जंगल की तरफ, आबादी की तरफ। यही कारण है कि भेड़ियों का आतंक इस समय उत्तर प्रदेश के इन जनपदों में सुनाई दे रहा है। उनके हमले भी तेज हो रहे हैं। हमले का कारण भी बताया। और अमावस्या में भेड़िया बहुत ही खतरनाक हो जाता है, क्योंकि रात काली होती है, और आपने बताया कैसे ताकत उसकी बढ़ जाती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।